आज नतीजा ये हुआ, परम भक्त प्रहलाद को नाना प्रकार से आज नाना प्रकार से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अंत में अपनी बहन शिंगका को बुलाया है और कहा है कि हे बहन शिंगका, तुम्हारे पास शीतला चीर को ओढ़ के बैठ जाओ, हमारे बेटे प्रहलाद को जला दो। शिंगका प्रहलाद को लेकर के जब चिता में बैठी है, प्रभु की माया भाई चलती थी, पुरवाई लौट गो पछियाओ। चीर उड़ा, परम भक्त प्रहलाद के जाकर के लिपट गया। आज होलिका शिंगका होली की तरह धू के जलने लगी। पापनी का नाश हुआ है तो देवताओं ने मंडल से गुलाब पुष्प रंग बरसाया, और जब दैत्यों ने देखा है कि मेरी बहन मेरी बुआ खत्म हुई है तो आज कीचड़ बरसा। परीक्षित जी, उसी दिन से हमारे भारत के लोग एक त्योहार मनाते हैं जिसे कहते हैं होली। होली का त्योहार चला। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजना परीक्षित, कथा बड़ी मार्मिक आई है। मुझे ये बताओ, शिंगका के पास शीतला चीर कहां से आया? ये चीर की क्या तासीर थी? अरे अग्नि में आज तक कोई वस्तु बची नहीं है जो जाके भस्म ना हुई हो। ये क्या कारण है? तो बताया है कि हिरण्यकश्यप की बहन थी शिंगका, बड़ी सुंदर थी। एक समय का जिक्र, सखियों के साथ खेलने गई तो वहां पर विप्रचित नाम के दैत्य शिष्य का भेंट हुई। जब परिचय हुआ तो उसने पूछा, तुम कौन हो? बड़ी सुंदर हो, क्या शादी नहीं हुई है? शिंगका ने अपनी शर्त लगाई है कि मैं एरच की रहने वाली हूं। कि एरच मेरी राजधानी है, हिरण्यकुश रहते हैं, जाओ नहीं कि बहना ठाड़ी है। और पहले तो एक बात यह है, जहां जान परिचय ना हो, लड़कियों के बीच में लड़कों को नहीं आना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी हमसे बात करने की? कौन हो तुम? और तुमने ये पूछा तुम किसकी बहन हो? मैं हिरण्यकश्यप की बहन हूँ। और सुनो, तुमने ये पूछा तुम कुंवारी में ब्याही हो, तो मेरी एक शर्त है। मैं खुले तौर से कहती हूँ, परीक्षित जी महाराज, शिंगका ने कहा है कि जो हमारे भैया हिरण्यकश्यप को हरा देगा, हम उसके साथ अपनी शादी। विप्रचित बोलो, वो कैसे कमरा है? 60,000 हाथियों को बल था। बोला चलो तुम्हें दिखे बाद में, पहले तेरे भैया को देखे। आज हिरण्यकश्यप के पास जब पहुंचा है, शर्तें बताई गई तो मल्ल युद्ध होने लगा। 27 दिन तक युद्ध चला। विप्रचित ने मौका पाया, गुमा की गदा जैसे मारी महाराज, हिरण्यकश्यप धराशायी हो गया। और जब हिरण्यकश्यप धराशायी हुआ तो आज अपनी बहन शिंगका की शादी विप्रचित के साथ कर दी। माताओं बहनों, बड़ी ज्ञान की बात आ रही है, कथा तुम्हारे प्रिय है, तुम्हारे लिए आ रही है, थोड़ी देर की। परीक्षित महाराज, शिंगका जब ससुराल को चली है तो रास्ते में मैया काली का मंदिर पड़ा। विप्रचित ने कहा ये मंदिर बड़ा अच्छा है। शिंगका बोली हाँ अच्छा है, और महाराज तुम्हें ऐसे ना मिल गए। बोले कैसे मिले? हमने जाई मंदिर में और जाई मैया काली की 12 वर्ष तक तपस्या की है, 9 दिन मैया के व्रत रही, तब तो मुझे समय दूल्हा मिलो हैं। चलो अब हम तुम चल रहे हैं ससुराल, ना जाने वापस लौटे कब आए या ना आए कोई पता नहीं है, अंतिम समय मैया के दर्शन करती चले। तो आज शिंगका और विप्रचित जैसे मंदिर में गए हैं, काली के मंदिर में, तो काली मैया की मूर्ति शिंगका को देख करके हंसने लगी। परीक्षित जी, और जब मैया काली की मूर्ति हंसी, शिंगका बोली माँ हंसने में कोई जरूर भेद छिपा है, तुम क्यों हंसी? मुझे ये बताओ क्यों हंसी हो?
तो मैया काली बोली बेटी अगर मैंने बता दिया तो तुम्हें रोना आएगा। बोले नहीं मैया बताना पड़ेगा। तो आज मैया काली कह रही है, लली मेरी बात सुनो, कि तो मन को तू ला मिल गो है और तेरी खुशी रही नहीं आपे में। मैया काली ने कहा है कि बेटी तुम्हारी जोड़ी बराबर की है, तुम दोनों इतने बराबर के हो, कोई 19-20 नहीं है। और जब जोड़ी ज्यादा दिन की टिकाऊ माताओं, आपने सुना होगा जब लड़का लड़की की जोड़ी बराबर होती है वो ज्यादा दिन से चलती नहीं है। मैया काली ने बात कही है कि तुम दोनों बहुत बराबर हो और जोड़ी बहुत लुभाऊ है, और जाई से कारण हो बिटिया जा जोड़ी ना टिकाऊ है। मैया काली की बात सुनकर के सिंह का पछाड़ खा के गिर गई। बोली माँ नहीं नहीं, हमने तुम्हारी 12 वर्ष तपस्या की है, इसके लिए नहीं कि मुझे रड़ापा भोगना पड़े। हे माँ इससे बढ़िया हम ससुराल ही नहीं जाऊंगी। आज वहीं पे कटार उठाई और जब सिंगना ने पेट में मारना चाहा तो सिंह का हाथ मैया काली ने पकड़ लिया। अरे मत जाओ, मरे मत जाओ बेटी, हम तुम्हारी तपस्या से बड़े खुश हैं। हे बेटी हम तुम्हें एक चीर दे रहे हैं, चीर, और ये चीर जब तुम अपने सिर पे डाल लोगी तो अपने पति से सुंदर हो जाओगी। जब ये चीर ओढ़ लोगी बेटी और पति से सुंदर हो जाओगी, और अग्नि में लली चली जाइयो पर तुम न जलने पाओगी। मैया काली ने वो शीतला चीर होलिका को दिया। अब कहा बिटिया इसकी एक खासियत है, ये चीर तुम्हारे सिर से नीचे न उतरे, और जिस दिन ये सिर से नीचे उतर गया फिर बिटिया हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं है, उसी दिन आपा आ जाएगा तुम्हारा पति। सिंह का बोली माँ मैं ये चीर को अपने सिर से उतरने ही नहीं दूंगी। इधर हेड़ा कश्यप को बेचारा कि वाजी वाह, संसार के सभी राजाओं को मैंने हरा दिया लेकिन अपने बहनों से ना जीत पाए। रात के 12 बजे चला है परीक्षित जी हाथ में तलवार लेके, और देखा है कि सिंह का विप्रचित एक ही पलंग पे लेटे, बड़ी सुंदर जोड़ी है। एक बार हाथ कप गए कि बहन का सुहाग ना उजाड़े, लेकिन परीक्षित जी महाराज होनी को कोई रोक नहीं सकता।